चलिए तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे बाबू? हम लोग पढ़ रहे थे कि आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम से पहले प्रीफिक्स नॉर्मल, प्रीफिक्स आइसो, प्रीफिक्स नियो, ये पढ़ रहे थे बाबू। तो प्रीफिक्स नॉर्मल कब लगता है मैं सिखा दिया था। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन है बाबू। इसके पहले क्या लगने वाला है? नॉर्मल, स्मॉल एन। इसका मतलब अगर मेथेन हो एन मेथेन बोलो, प्रोपेन हो एन प्रोपेन बोलो, ब्यूटेन हो एन ब्यूटेन बोलो, पेंटेन हो एन पेंटेन बोलो, सब बात क्या है? सेम। शुरू है ना वीडियो? हाँ, माइक स्टार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू कि ध्यान सुनो बाबू, एकदम कन्फ्यूजन मत रहना, सिंपल लफ्ज बता रहे हैं। क्या? प्रीफिक्स नॉर्मल बताए थे कि जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन केवल हाइड्रोजन से जुड़े हुए हो, बाकी किसी अन्य ग्रुप से न जुड़े हो, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल से न जुड़े हुए हो, तो ऐसे बाबू हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसके पहले क्या लगता है बाबू? एन। मतलब मैंने 10 का नाम ले लिया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये कैसा चेन है? स्ट्रेट चेन है। कैसा चेन है? स्ट्रेट। तो प्रीफिक्स नॉर्मल सीख लिए थे। कल मैं प्रीफिक्स आइसो बता रहा था, तो आज बाबू प्रीफिक्स आइसो सीख लो, कंफर्म कर लो। किसे देखकर पहचान जाओगे कि यहाँ प्रीफिक्स आइसो है? मतलब नाम से पहले क्या लगेगा सर? आइसो। तो मैंने क्या सिखाया? प्रोपेन क्या है? कोई पूछ दिया आपसे कि सर प्रोपेन क्या है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, अच्छे सिखा दे रहे आप लोगों को। फाइनल सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सी सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। आप देख रहे हो ना बाबू? तो इसका नाम क्या है? प्रोपेन, या क्या बोलिए? एन प्रोपेन। इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन से। अतः इसे कैसा चेन कहेंगे बाबू? स्ट्रेट चेन। ये सिखा दिए थे। लेकिन बाबू अब मैंने क्या कहा, ध्यान सुनो। यदि नॉर्मल जो चेन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो नॉर्मल चेन है, अर्थात सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो स्ट्रेट चेन है, उसके दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर वहां क्या जोड़ दे? मेथिल। क्या जोड़ दे? मेथिल। 1 2 3। अब ध्यान सुन लो सर, फिर से आपको पता है प्रोपेन कैसा चेन है बाबू? स्ट्रेट चेन है। प्रोपेन कैसा चेन है बाबू? स्ट्रेट चेन है। ये तो सिखा दिए। प्रोपेन कैसा चेन है बाबू? स्ट्रेट चेन है। एकदम क्लियर। यदि प्रोपेन बाबू स्ट्रेट चेन है तो मैंने क्या सिखाया? स्ट्रेट चेन के दूसरे कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ क्या जोड़ दे? मेथिल। तो अब प्रीफिक्स से पहले सुन लो, अब प्रीफिक्स के रूप में क्या लगेगा? आइसो। मतलब नाम से पहले क्या लगेगा? आइसो। क्लियर? तो इसका नाम कल बताया गया था। इसका नाम कल बताया गया था क्या? आइसो ब्यूटेन। नाम से पहले क्या लग जाएगा? आइसो। अब गिनो कुल कितना कार्बन है? 1 2 3 1 4 कार्बन। 4 के लिए क्या बाबू? ब्यूट। और कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। नाम हो गया आइसोब्यूटेन। क्लियर? अब देखिएगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। अब सिखाना क्या हमें? या। क्या बाबू? या। अब देखो ध्यान से, इसको क्या लिखा जाएगा बताइए तो? इसको बाबू इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, तो लिखोगे क्या बाबू? CH3। ध्यान से, CH3।
सिंगल बॉन्ड सी। अब देखो एक ही हाइड्रोजन है ना, तो मैं लिख दिया CH। क्या बाबू? CH। और यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? CH3। और सिंगल बॉन्ड क्या बाबू? CH3। क्लियर? तो वही चीज़ को मैं इसको लिख दिया, नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटेन। ये पढ़ चुके हो? अब देखिए ध्यान से, अब आगे दूसरा बाबू सीखते हैं ना। अब 5 कार्बन सीखते हैं बाबू। कितने कार्बन का? 5। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? अब देखो, तो आपको मैं क्या सिखाया था बाबू कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, अतः यह कैसी चेन है? स्ट्रेट चेन है। क्लियर? अब मैंने क्या सिखाया था? स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ क्या जोड़ना है? मेथिल CH3। तो वह प्रीफिक्स नॉर्मल से क्या बन जाएगा? आइसो। इतना तो कंफर्म हो गया ना कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, ये सब कैसा चेन है? स्ट्रेट चेन या नॉर्मल चेन है। तो बस अब इस ध्यान से बाबू, इस स्ट्रेट चेन में क्या बाबू? इस स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ क्या जोड़ दे? मेथिल। तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4। और सेकेंड कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ दे? मेथिल। बताओ नाम क्या हो गया? बताओ तो बाबू सेकेंड कार्बन, मैंने क्या सिखाया था? यदि बाबू सेकेंड कार्बन के साथ मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। अब कुल कितना कार्बन है? 5। 5 के लिए क्या लगाओगे? पेंट। क्या लगाओगे? पेंट। और कार्बन कैसा बॉन्ड है? सिंगल। क्या जोड़ोगे? एन। हो गया आइसोपेंटेन। कल सिखा चुके थे। अब देखो ध्यान से अब मुझे सिखाना क्या हुआ? देखो तुम लोग, इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन? तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड। अब इसको मैं CH को साथ में लिख दे रहा हूं बाबू। और सिंगल बॉन्ड क्या बाबू? CH3। सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं 1 2 3 4, जानबूझ के कर दे रहा हूं। ठीक, इसका भी कर दे रहा हूं 1 2 3। दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है? मेथिल। दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है? मेथिल। क्लियर? अब देखिए तीसरा करने जा रहा हूं बाबू, तीसरा नाम लिखने जा रहा हूं ध्यान से। 1 2 3 4 अब 5 को लिख देते बाबू। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H 3, CH 2 3 4 और ये आपका क्या हो गया बाबू? 5। ये कौन चेन है? स्ट्रेट चेन है। इसका नाम क्या होगा बाबू? बताओ तो। 3 2 5 पेंटेन या एन पेंटेन, ये सिखाए थे। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या बाबू कि यदि आइसो कैसे बनता है? स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन से, स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ क्या जोड़ दे? मेथिल। मेथिल का फार्मूला CH3। अगर जोड़ दिए तो नाम क्या हो गया? आइसो। क्या हो गया? आइसो। अब फिर गिनते हैं कुल कार्बन की संख्या। कुल कितने कार्बन है बाबू? 1 2 3 4 5 1 6। 6 के लिए क्या होगा? हेक्स। कार्बन का कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, आइसोहेक्सेन। तो आप अब ध्यान से बाबू इसको भी इस रूप में लिख देते हैं। ठीक, या क्या होगा सर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। नंबरिंग कर दो बाबू 1 2 3 4 5। तो आइसो की क्या पहचान है बताओ तो?
स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन से क्या जुड़ा हो जाए, मेथिल। क्या जुड़ जाए, मेथिल। ध्यान से, स्ट्रेट चेन के सेकेंड कार्बन से क्या जुड़ जाए, मेथिल। तो क्या बन जाता है, आइसो। क्लियर, आ गया। देखो यहाँ सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। अतः क्या नाम, इसके प्रीफिक्स क्या लगेगा, आइसो। ये सेकेंड कार्बन है बाबू, क्या जुड़ा है, मेथिल, तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, आइसो। या सेकेंड कार्बन है बाबू, है ना, क्या जुड़ा है, मेथिल, नाम क्या होगा, आइसो। नाम कैसे लिखते हो बाबू, तो इसके पहले क्या लगा दोगे, आइसो। अब फिर गिनते हैं कुल कार्बन की संख्या। देखो बाबू, अब गलती मत करना, मेरे बच्चों के दिमाग में जा क्या रहा होगा, वो सोच क्या रहे होंगे, सर ब्यूटेन क्यों लिख रहे हैं ना, ब्यूटेन क्यों लिख रहे हैं। तो ध्यान दे बाबू, क्यों गिनते हैं, कुल कार्बन की संख्या। क्या गिनते हैं, कुल कार्बन की संख्या। अब कुल कितनी कार्बन है, 3 नहीं बाबू, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट। कैसा बांड, सिंगल बांड, ब्यूटेन। यहाँ भी सेकेंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, अरे बोलो हीरो, मेथिल। अतः इसका नाम, इसके नाम से पहले क्या जुड़ गया, आइसो। अब गिनते हैं कुल कार्बन की संख्या, 1 2 3 4। इसको छोड़ दोगे, नहीं बाबू, गिनोगे, 1 2 3 4 5, आइसो पेंटेन। यह बाबू यहाँ भी सेकेंड कार्बन से क्या जुड़ा है, मेथिल। अतः नाम से पहले क्या जुड़ेगा, आइसो। कुल कितने कार्बन है, 5 5 नहीं बाबू, गिनो ना, 1 2 3 4 5 1 6, हेक्सेन। क्लियर। अब सुनिएगा ध्यान से, एक चीज अब ध्यान दीजिए, आपको आइसो पहचानना है तो किस कार्बन के पास जाएंगे, सेकेंड कार्बन के पास। तो अब मुझे बताओ, ध्यान से सुनो बाबू, सेकेंड कार्बन से, ध्यान से बाबू, सेकेंड कार्बन से, इस ये जो सेकेंड कार्बन से कितने मेथिल जुड़े हुए हैं, यह भी तो मेथिल है। CH3 क्या बोलते हो, मेथिल। CH3 क्या बोलते हो, मेथिल। इसका क्या मतलब हुआ, आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन से, आइसो का मतलब सेकेंड कार्बन से कितने मेथिल जुड़े रहेंगे, 2 मेथिल जुड़े रहेंगे। तो आइसो की पहचान क्या है, तो आइसो की पहचान बोलोगे, सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल जुड़े रहेंगे। क्या बाबू, सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल जुड़े रहेंगे। अभी रुक जाओ, ध्यान से सुनो, यहां देखिए, यहां भी बाबू आइसो के बारे में कौन कर्म बताएगा, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फर्स्ट वाला, क्या बोलोगे, सेकेंड। तो सेकेंड कार्बन से कितने मेथिल जुड़े हुए हैं, तो कहोगे 1 मेथिल यह और 1 मेथिल यह। तो आपने क्या सीखा, यदि सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल जुड़े रहते हैं तो वो किसकी पहचान है, आइसो की। किसकी पहचान है, तो आइसो की पहचान बताओ, सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल जुड़े हैं तो क्या कहलाएगा, आइसो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सिखा दिए, सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल, सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल। क्लियर। अब देखिएगा बाबू, अब थोड़ा सा और आसान, अभी पहचान बता दिए, इस सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल जुड़े रहते हैं तो नाम क्या पड़ता है बाबू, आइसो। नाम क्या पड़ता है, आइसो। सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल तो बाबू नाम क्या पड़ गया, आइसो। अब देखिए बाबू, आइसो की पहचान, आइसो की पहचान अब सिखा देते हैं बाबू। आगे चलते हैं और सीख लो बाबू तो इसको अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, ये देख रहे हो बाबू, ये यहां देखो, देख रहे हो, CH के साथ कितने मेथिल जुड़े हुए हैं, यहां भी CH के साथ कितने मेथिल जुड़े हुए हैं, 2। तो अब ध्यान से, इसके बारे में मत सोचना बाबू, कन्फ्यूजन में आ जाओगे, इसको छोड़ दो, इसकी तो सोचो बाबू। तो अब देखो,
इस CH से कितने जुड़े हुए मेथिल? इस CH से कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 2। तो लिखा कैसे जाता है? देखो लिखा कैसे जाता है ऐसे बाबू, CH3 का होल ट्वाइस। इसका मतलब CH3 कितनी बार है? CH3 का होल ट्वाइस। आ सिंगल बॉन्ड क्या बाबू? CH। तो जो ये सर्किल में है इसको क्या लिखा गया? CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH। इसका मतलब सीखो, इसका यह मतलब हुआ कि इस CH से कितने मेथिल जुड़े हुए हैं? 2। अब कोई पूछेगा ध्यान से बाबू, ये किसकी पहचान है? CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH जहां लगा हो उसको क्या बोलोगे? आइसो। तो अगर तुमसे कोई आइसो की पहचान पूछेगा तो कैसे पहचानोगे? तो क्या बोलोगे? CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड आइसो। फिर से बाबू ध्यान से सुनना, इसका क्या CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH का क्या मतलब हुआ? तो जवाब क्या दोगे कि इस CH से कितने मेथिल जुड़े हैं बाबू? 2। तो CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH को क्या बोलते हो? आइसो। अब देखो ध्यान से देखो, इसको क्या लिखोगे बताओ तो? इस CH से कितने मेथिल जुड़े हैं? 2। तो क्या लिखोगे? CH3 कितनी बार है? 2 बार। तो कैसे लिखते हैं बाबू? CH3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस मतलब मेथिल कितनी बार आया है? ये दोनों मेथिल किससे जुड़े हैं? CH से। सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, और इसी का नाम क्या पड़ गया बाबू? आइसो। तो क्या अब बाबू कहीं लिखा हो CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, वह है क्या? जवाब क्या दोगे? आइसो है। मुझे यह सिखाना था बाबू, समझे? तो अगर कोई पूछे आइसो के बारे में जानते हो तो क्या बोलोगे? CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। इस CH से कितने मेथिल जुड़े हैं बाबू? 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कौन हो गया? आइसो। कौन हो गया? आइसो। समझे? तो CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड आइसो। अब छाप लो बाबू। क्लियर? तो आइसो की क्या पहचान है? एक कार्बन से कितने मेथिल? 2 मेथिल जुड़े हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसो। छाप लो मेरे हीरो। क्लियर? मिटा दे इसको। अब घबराना नहीं, मेरे बच्चे कुछ कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि सर यहाँ तो अब यहाँ भी सीख लो, यहाँ सीख लो, यहाँ सीख लो। गलती मत करना। अब कंफ्यूजन क्या होगा तुम्हारे दिमाग में? इतना आ गया, अब मेरे बच्चे हमसे झगड़ा कर सकते हैं। झगड़ा क्या करेंगे कि सर आप तो हमको भुलवा रहे हैं। हम कहेंगे कैसे बाबू, तुम इतना सोच नहीं पाओगे, फिर भी मैं ज़बरदस्ती आपको सोचवा रहा हूँ, आप सोचो। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्या जाएगा? कभी चला गया तो क्या जाएगा? सर सेकेंड कार्बन से अभी तक तो भुलवा रहे थे, सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा? आइसो। यहाँ सेकेंड कार्बन से कितना मेथिल जुड़ गया? 3 मेथिल। तब तो आइसो नहीं कहेंगे बाबू ना। लेकिन बाबू सबका देखो स्ट्रक्चर, सब में यह क्या है? कॉमन है ना। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। सब में कॉमन है कौन? CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH। तो सब में यह कॉमन है, तो सब में यह कॉमन से क्या बोला जाएगा? आइसो। समझे? ऐसा मत कहना कि 3 कार्बन
सेकेंड कार्बन से 3 मेथिल जुड़ा हुआ है, अतः इसे हम आइसो नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं बाबू, सबका रूप क्या है, एक जैसा है। CH3 का होल ट्वाइस CH यहाँ भी है, CH3 का होल ट्वाइस CH यहाँ भी है, और CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बांड CH सिंगल बांड यहाँ भी है, अतः इसे हम क्या कहेंगे, आइसो। तो आइसो की एक ही पहचान है बाबू कि सेकेंड कार्बन से कितना मेथिल, 2 मेथिल, CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बांड CH। तो अगर ऐसा कहीं लिखा हो CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बांड CH सिंगल बांड इज कॉल्ड क्या बाबू, आइसो। ठीक। तो प्रीफिक्स आइसो एकदम क्लियर करा दिया आप लोगों को, आया कि नहीं आया। तो सबका रूप सेम है, CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बांड CH। तो आइसो की पहचान बताओ। अब छोड़ दो, सेकेंड कार्बन से मेथिल जुड़ा है, छोड़ दो। अब क्या बोलोगे, CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बांड CH तुमको जहां भी दिख जाए क्या बोलोगे, आइसो। ए बुड्ढे शेरो क्या बोलोगे, आइसो। CH3 का सिंगल बांड इज कॉल्ड, क्या तोड़ कर लिख दोगे इसको, जब तोड़ोगे तो इस CH से कितने मेथिल, एक मेथिल यहाँ जोड़ देना, एक मेथिल यहाँ जोड़ देना, इसको तोड़ दो बाबू CH। तो CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बांड CH, तो क्या करोगे मेरे हीरो, तोड़ दोगे, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ। तो आइसो की पहचान बताओ, आइसो की पहचान बताओ। CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बांड CH इज कॉल्ड आइसो। ये सिखा दिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, नाम लिखते समय सभी कार्बन को बाबू गिनते हो, सिखा दिए। आगे चला जाए। अब चलो, तो हम लोगों ने अच्छे से क्या सीख लिया, आइसो। अब पढ़ना है प्रीफिक्स नियो। क्या पढ़ना है, प्रीफिक्स नियो। कितना बजे, 22। चलो 10 मिनट में नियो पढ़ लेंगे सर हम लोग। अब थोड़ा सा धीरे धीरे बाबू जब सिखा लेंगे तो आइसो की पहचान सीख लिए। CH3 का सिंगल बांड इज कॉल्ड आइसो। अच्छा बाबू, स्ट्रेट चेन कौन होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये क्या कहलाता है, स्ट्रेट चेन। ये कहलाता है बाबू स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन में सेकेंड कार्बन से एक मेथिल जुड़ गया तो नाम क्या पड़ गया, आइसो। अभी नहीं पढ़ेगी, इस सेकेंड कार्बन से सेकेंड कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाकर यदि वहां क्या जोड़ दिया जाए, एक मेथिल, क्या बन गया, आइसो। अर्थात आइसो किससे बनेगा, स्ट्रेट चेन से। तो सर नियो किससे बनेगा, प्रीफिक्स नियो किससे बनेगा, स्ट्रेट चेन से। नहीं, सब बने किससे बाबू, स्ट्रेट चेन से। आओ अब सिखाते हैं आपको, ध्यान से सुनना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बाबू, प्रीफिक्स नियो। पढ़ा जाए। अब देखिए ध्यान से, सी सिंगल बांड, सॉरी बाबू, अब ध्यान से सुन लो बाबू। सी सिंगल बांड H, 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 सिंगल बांड H। देखिए बताओ ये कौन चेन है, स्ट्रेट चेन है, मतलब स्ट्रेट चेन है, मतलब नॉर्मल चेन है कि आइसो चेन है, नॉर्मल चेन। क्योंकि बाबू सभी कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। नाम क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 4 कार्बन तो ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। अब देखो ध्यान से,
1 2 3 4। अब ध्यान सुनना बाबू, सेकेंड कार्बन के एक हाइड्रोजन को हटाकर एक मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो आइसो। सेकेंड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को हटाकर दो मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो नियो। थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं पर एकदम सही बोल रहे हैं, सिखाना सही है बाबू। फिर तो सुनो, यदि सेकेंड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को हटाकर दो मेथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हो, नियो। आइए इसको थोड़ा लिखते हैं बाबू ना। क्या होगा, CH3 क्लियर, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ध्यान सुनिएगा, सेकेंड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या जोड़ दिया, मेथिल। अब बताओ सेकेंड कार्बन से कितने मेथिल जुड़े हुए हैं, एक मेथिल, दो मेथिल, तीन मेथिल। इसका मतलब सेकेंड कार्बन से यदि तीन मेथिल जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, प्रीफिक्स नियो। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बताओ तो। इसका मतलब जो ए है बाबू, ध्यान से, जो ए पार्ट है यह पार्ट किसको बताता है बाबू, नियो को। इसको कैसे लिखा जाएगा बाबू, मेथिल कितनी बार आया है तो लिखा जाएगा CH3 का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि इस कार्बन का दोनों हाइड्रोजन क्या किया गया है, यहाँ इसके पास कोई भी हाइड्रोजन, तो CH3 का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। तो नियो की पहचान बताओ तो, CH3 का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। तो इसका नाम लिखा जाए, लिखा जाए। आओ बाबू लिखते हैं, बताओ इस सेकेंड कार्बन से बाबू कितना मेथिल जुड़ा है, 1 2 3। तो नाम क्या जुड़ गया बाबू, नियो। क्या बाबू, नियो। उसके बाद क्या गिनते हो, कुल कार्बन की संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स, 6 के लिए हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। नाम क्या हो गया, नियो हेक्सेन, नियो। तो नियो की पहचान बताओ तो मेरे हीरो, CH3 का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड C। ध्यान से, अगर इसको तोड़ोगे तो कैसे बाबू, इस कार्बन से कितना मेथिल जुड़ा है, 3। एक यहाँ जोड़ देना, एक यहाँ जोड़ देना, 2 यहाँ जोड़ देना, 3। तो बताओ नियो की क्या पहचान है बाबू, CH3 का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड C इज कॉल्ड नियो। कर लो बाबू जल्दी से, अब ये भी सीख लो। चलिए बाबू, आइए देखिए इसके बारे में। 1 2 3 4 5। नियो के बारे में क्या बताया गया है सर, सेकेंड कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ देना है, मेथिल। बाबू क्या जोड़ देना है, मेथिल। नाम क्या पड़ जाएगा, नीओ। क्या बाबू, नीओ। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो 1 2 3 4 5। नियो की क्या पहचान बताया बाबू, सेकेंड कार्बन से कुल कितने मेथिल होंगे, 1 2
3। देखो सेकेंड कार्बन से कितने मेथिल, 1 2 3। क्या सेकेंड कार्बन से कुल कितने मेथिल, 3, 1 2 3। तो उसे क्या बोलते हैं, नीओ। तो ध्यान से, ए बाबू सेकेंड कार्बन से कुल कितने मेथिल, तो कहोगे 3 मेथिल, अतः क्या बोलोगे, नीओ। नीओ की पहचान बताओ, तो कहोगे CH3 कितनी बार आया है, बोलो 3 बार। तो क्या बोलोगे, CH3 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड C इस कार्ड क्या बाबू, नियो। तो नियो की पहचान बताइए मेरे हीरो, क्या बोलोगे, CH3 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। आइए नाम लिखा जाए बाबू। तो तुम जान गए कि सेकेंड वाले कार्बन से 3 मेथिल, ध्यान सुन लो, सेकेंड वाले कार्बन से कितना मेथिल, 3 मेथिल, नाम क्या पड़ जाएगा, नियो। सेकेंड वाले कार्बन से 2 मेथिल, नाम क्या पड़ जाएगा, आइसो। देख लो, सेकेंड वाले कार्बन से 2 मेथिल, नाम आइसो। सेकेंड वाले कार्बन से 3 मेथिल, नाम नियो। आइसो की पहचान बताओ, CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड। नियो की पहचान बताओ, CH3 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड C। सेकेंड कार्बन से 3 मेथिल, सेकेंड कार्बन से 3 मेथिल, नाम नियो। सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल, नाम आइसो। अब बोलो इसका नाम क्या लिखोगे सर, तो सेकेंड कार्बन से कितना मेथिल, 3 के लिए नाम क्या पड़ेगा बाबू, नियो। कुल कितने कार्बन है गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए कितना होगा बाबू, हेप्ट। अब क्या जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड, नाम हो गया नियो हेप्टेन। तो हम लोग नॉर्मल पढ़ लिए, आइसो पढ़ लिए और नियो पढ़ लिए। तो कितने प्रीफिक्स पढ़ लिए बाबू, 3। कौन कौन, प्रीफिक्स नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कैसा चेन, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन कौन होता है वो पता हो गया, कौन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। पेंटेन बोलिए या एन पेंटेन, दोनों सेम बात है। ब्यूटेन बोलिए या एन ब्यूटेन, दोनों सेम बात है। एथेन बोलिए या एन एथेन, दोनों सेम बात है। प्रोपेन बोलिए या एन प्रोपेन, दोनों सेम बात है। कैसा लगा आप लोगों को, अब सुनिएगा ध्यान से बाबू। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, नियो भी कंप्लीट कर लिया गया। सेकेंड कार्बन से कितना मेथिल, सेकेंड कार्बन से कितना मेथिल, 3 मेथिल, नाम बोलो नियो। सेकेंड कार्बन से 2 मेथिल, नाम बोलो आइसो। मिटाए इसको, ऐसा अच्छे से छाप लेना बाबू। तो हम लोगों ने प्रीफिक्स नॉर्मल पढ़ लिया, प्रीफिक्स आइसो पढ़ लिया और प्रीफिक्स नियो पढ़ लिया। देखिए ध्यान से बाबू, प्रीफिक्स आइसो की पहचान बोलो। कोई बोलेगा, कहेगा सर प्रीफिक्स आइसो की पहचान बोलिए, तो आप क्या बोलोगे, जहां क्या दिखा है आप लोगों को, CH3 का सिंगल बॉन्ड CH अगर कहीं तुमको क्या हो जाए, दिख जाए, नाम से पहले तुरंत क्या लियोगे सर, आइसो। प्रीफिक्स नियो की पहचान बता दो बाबू, CH3 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड C। या हाइड्रोजन नहीं होगा, क्यों, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4। तो CH3 का होल थ्राइस मतलब कार्बन कितना बॉन्ड बना दिया, 3। 3 हाइड्रोजन की जगह नहीं बचा। सिखा पा रहे हैं। तो प्रीफिक्स आइसो की पहचान बताओ, CH जहां देना बाबू, CH3 का होल ट्वाइस सिंगल बॉन्ड CH जहां लगा हो तुरंत कर देना आइसो। CH3 का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड C लगा हो, क्या बोल दोगे, नियो। जाके घर पे कमांड करना, एक बार पढ़कर फिर रिवीजन करना बाबू, तब नॉर्मल, आइसो और नियो क्या हो जाएगी, क्लियर। अब मैं सिखाऊंगा आप लोगों को।
ठीक है ना। आइसोप्रोपिल क्लोराइड सिखाऊंगा बाबू, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, क्या क्या होता है सब आप बोलने लगोगे। इन कब बोलोगे? जब आइसो पहचानोगे तब। तो बाबू आइसो कब लगता है? जहां दिखना क्या CH3 का होल ट्वाइस, सिंगल बॉन्ड CH इज कॉल्ड आइसो। CH3 का होल थ्राइस, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड, कितना हो गया 44 हो गया, जल्दी कट करो बाबू, आज